हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का HMWB अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम सीख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। आज की वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम जो 2 पॉइंटर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे खत्म कर देंगे। बाद में रहेगा हमारा स्लो एंड फास्ट पॉइंटर, वो भी हमारा 2 पॉइंटर के अंदर ही आता है। उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा हमें समझना होगा कि कंडीशन बनती कब है। तो इस वीडियो के बाद आपके पास 2 प्रॉब्लम और बचेंगी जिनको आपको खुद से ट्राई करना है। उसके रिगार्डिंग मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा, हाँ सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अप्रोच डॉक एक प्रोवाइड कर दूंगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको अप्रोच डॉक नहीं मिल रही है या फिर सोल्यूशन वीडियो नहीं मिल रही है तो आप नीचे वीडियो में कॉमेंट कर देना। मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूंगा कि इन सारी चीजों को रिजॉल्व कर सकूं। तो आज की प्रॉब्लम है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। अब देखिए, इस प्रॉब्लम को अगर हम सीखते हैं तो इसका कहीं ना कहीं लॉजिक हम इस्तेमाल करेंगे रिमूव एलिमेंट में भी, और एक छोटा सा लॉजिक यहाँ पे मैक्सिमम कॉन्सेक्यूटिव वंस में भी अप्लाई करने वाला है। तो एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, बाकी की प्रॉब्लम आप खुद ब खुद सॉल्व करोगे, क्योंकि हर प्रॉब्लम्स को रटना नहीं है। लॉजिक सीखना है कि अगर मुझे रिमूव करना है तो किस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। मेरी प्रॉब्लम आप देख लो, ठीक है, सोल्यूशन आपको समझ में आ गया। कोई और प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगा। आप खुद से क्या करो, उसको ड्राई रन करो, ठीक है। पहले एल्गोरिथम मत लिखो, पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो कि हाँ 2 पॉइंटर की मदद से अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, ऐसा करते हैं तो क्या होगा। पहले ड्राई रन करो, देन उस ड्राई रन वाले अप्रोच को सूडो कोड में कन्वर्ट करो कि पहले कौन सा स्टेप कर रहा हूँ, कौन सा नहीं कर रहा हूँ। फिर आपको लगने लगे हाँ सब कुछ ठीक है, फिर आप क्या करो, कोड लिखो। कोड लिखने के बाद फिर आपको लगता है ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है कि सर्चिंग को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है या हैश मैप इस्तेमाल किया जा सकता है, फिर आप उस पे जाओ। इस तरीके से अगर आप सीखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर एक बार आपने पैटर्न सीख लिया तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि क्या नहीं मिल रहा है, ठीक है। रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड एरे। तो यहाँ पे एक एरे गिवन है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। इसमें हमें डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव करनी है। रिमूव करने का मतलब ये है कि अगर लेट्स से 5 टाइम्स आया है तो मुझे एक ही बार रखना है। रिमूव डुप्लीकेट्स इन प्लेस सच दैट ईच यूनिक एलिमेंट अपीयर्स ओनली वंस। अब देखिए, यहाँ पे इन प्लेस की बात फिर से करी गई है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 पॉइंटर का इस्तेमाल हम फिर से करेंगे। यहाँ पे हर एक यूनिक एलिमेंट को हमें फिर से रखना होगा। द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट शुड बी केप्ट द सेम, देन रिटर्न द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन द नंबर। हमें जो ऑर्डर है वो भी मेंटेन करके रखना है, प्लस इन प्लेस करना है, कोई भी अलग से एरे इस्तेमाल नहीं करनी है। कितने यूनिक एलिमेंट है वो साइज रिटर्न करानी है। कंसीडर द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट ऑफ नम्स टू बी k टू गेट एक्सेप्टेड यू नीड टू डू द फॉलोइंग थिंग्स। चेंज द एरे नम्स सच दैट द फर्स्ट k एलिमेंट ऑफ नम्स कंटेन द यूनिक एलिमेंट। आपको नम्स को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करना है, स्टार्टिंग के जो k एलिमेंट है वो यूनिक होने चाहिए जो इस एरे में है। तो इसी तरीके से हमें रिटर्न कराना है एक इंटीजर k कि कितने यूनिक एलिमेंट है। अब देखिए, इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो 1 1 2, तो 1 यहाँ पे कितनी बार आया, 2 बार ही आया है, तो हम रखेंगे कितनी बार, 1 बार। 2 कितनी बार आया, 1 बार, तो हम यहाँ पे रखेंगे। बाकी यहाँ पे क्या है क्या नहीं है उससे मतलब नहीं है, बस हमें देखा 2 यूनिक एलिमेंट है तो 2 ही रखने वाले हैं। अब ये चीज कैसे करेंगे, अब देखिए इस चीज को हमें अगर परफॉर्म करना है, क्योंकि ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो सॉर्टेड है इसका मतलब है सारे 0 एक साथ होंगे, सारे 1 एक साथ होंगे, सारे 2 एक साथ होंगे, जितने भी नंबर होंगे सारे के सारे क्या होंगे, एक साथ होंगे। तो हमें यहाँ से पता लगाना आसान हो जाएगा कि कितने नंबर डुप्लीकेट है। यहाँ पे एलिमेंट डुप्लीकेट हो या ना हो, एक बारी तो कंसिडर करना ही करना है। तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि मैं 0 आया है, तो 0 तो रहेगा ही, चाहे वो 1 बार आए चाहे 10 बार आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगला वाला जो यूनिक एलिमेंट होगा वो यहाँ स्टोर होगा, तो यहाँ पे हम कर देंगे इसको के, कि अगर अगला वाला यूनिक एलिमेंट आता है तो हम के पे स्टोर करेंगे। एंड एक पॉइंटर और लेंगे, वो पॉइंटर क्या करेगा, वो पॉइंटर भी यहीं से स्टार्ट होगा और वो ये चेक करेगा कि एलिमेंट डुप्लीकेट है या नहीं। तो लेट्स से यहाँ पे हमने 0 लिया था, ठीक है, ये एलिमेंट हमारा 0 है। अब डुप्लीकेट है या नहीं है कैसे चेक करेंगे, अपने पिछले वाले एलिमेंट से चेक करना होगा या अगले वाले से करना होगा। अब क्योंकि हमने यहाँ पे एक एलिमेंट छोड़ा है तो हमें पता है ये 0 आ चुका है, अगर ये भी 0 है तो इसका मतलब है डुप्लीकेट है। तो क्या करना है हमें, इफ नम्स एट दिस करंट इंडेक्स इक्वल हो जाता है नम्स एट करंट -1, तो क्या हमें कुछ करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि हमने 1 को एक बार ऑलरेडी रख दिया हुआ है। हमें जब कोई नया एलिमेंट अब मिलेगा तो रखना पड़ेगा। तो अगर हमारा ये इक्वल है तो हम क्या करेंगे,
कुछ मत करो भाई, करंट को बढ़ाते रहो। करंट विल बी करंट प्लस 1। अब हमारा करंट क्या है, आगे बढ़ चुका है, तो ये 1 पे है। अब हम 1 को इसके पिछले वाले नंबर 0 से कंपेयर करेंगे तो क्या है, अनइक्वल है। तो अनइक्वल है तो क्या करना होगा, मुझे इस k वाली जगह पे इस 1 को रखना होगा, क्योंकि ये दूसरा यूनिक एलिमेंट है। तो अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि नम्स एट इंडेक्स के। देखिए दूसरा पॉइंटर मैंने इसीलिए लिया हुआ है ताकि मैं बता सकूं कि अगला यूनिक एलिमेंट कहाँ स्टोर होगा। तो ये अगला यूनिक एलिमेंट हमने कर दिया स्टोर। तो नम्स एट करंट जो है ये हमारा यूनिक एलिमेंट है। तो ये करने के बाद मुझे करना होगा करंट को भी 1 से इंक्रीमेंट और के को भी करना होगा 1 से इंक्रीमेंट। तो ये सिंपल सा स्टेप है जो मुझे रिपीट करना है, ठीक है। तो इनिशियली क्या होगा हमारा, k विल बी 1, बट ये डिपेंड करेगा कि हम 1 से करेंगे या नहीं करेंगे। करंट भी होगा हमारा 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे while दिस करंट इज लेस देन लेंथ ऑफ नम्स, यानी कि जो करंट इंडेक्स है ये अगर इसकी साइज से छोटा है तब तक हमें चलाना है। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ लाइन ऑफ कोड फालतू लिखे हैं, जैसे अगर इक्वल है तो करंट तब भी बढ़ा रहे हैं, अनइक्वल है करंट तब भी बढ़ा रहे हैं। तो फिर ये चेक करने की जरूरत क्या है, हम सिर्फ अनइक्वल के लिए जाएंगे, ठीक है। आप ये लाइन ऑफ स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, इससे भी काम चल जाएगा। इसका थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कोड ये होगा, ठीक है। k विल बी 1, करंट विल बी 1 एंड यहाँ पे फिर से भी डालेंगे while करंट इज लेस देन लेंथ ऑफ नम्स। तो हमें क्या करना है, चेक करना है इफ जो नम्स एट करंट इंडेक्स है अगर ये इक्वल नहीं है नम्स एट करंट इंडेक्स -1 से, तो हमें इस केस में क्या करना है, k वाले इंडेक्स में अपडेट करना है। नम्स एट इंडेक्स k विल बी नम्स एट करंट और k को बढ़ा देना है, k विल बी k + 1। और ये हमारा करंट जो है ये हर बार बढ़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको इफ कंडीशन से बाहर लिख देंगे और लूप के अंदर। तो ये भी हमारा कोड है, ये ऑप्टिमाइज कोड है इसी के लिए। तो ड्राई रन करके देख लेते हैं कि सारी चीजें काम कर भी रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, करंट हमारा करंट -1 से इक्वल नहीं है, तो अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा, नम सेट के में डाल दो ये वाला नंबर। तो नम सेट के हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे हम 1 इंसर्ट कर देंगे और के को क्या कर देंगे, हम आगे बढ़ा देंगे। तो के हमारा यहाँ पे आ जाएगा, करंट हमारा फिर से अगले वाले एलिमेंट पे आएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 को इसके पिछले नंबर से कंपेयर कराएंगे। 1 = 1, कोई नहीं, करंट को क्या करो, आगे बढ़ा दो। 1 = 1, करंट को आगे बढ़ा दो, क्योंकि 1 हमने स्टोर कर दिया है। अब यहाँ पे इस एलिमेंट पे आएंगे 2, ये पिछले वाले नंबर के इक्वल नहीं है, तो अगर इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, इस 2 को k वाले इंडेक्स पे अपडेट कर देंगे। तो k की वैल्यू यहाँ से हट के हो जाएगी 2, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम k को आगे बढ़ा देंगे, k हमारा आ जाएगा इस वाले इंडेक्स पे, करंट हमारा इस पे आएगा। फिर से हम वही सेम चीज करेंगे, पिछले वाले इंडेक्स पे जो नंबर है उससे चेक करेंगे, इक्वल है, यस इक्वल है, तो हमें स्टोर कराने की जरूरत नहीं क्योंकि 2 हमने स्टोर करा दिया है। तो आएगा 3 हमारा 2 के इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस k वाले इंडेक्स पे 3 को भी इंसर्ट करा देंगे और इंसर्ट कराने के बाद k को भी बढ़ा देंगे। करंट हमारा हर लूप में बढ़ ही रहा है। 3 = 3 है, ठीक है। 4 इज नॉट इक्वल्स टू 3, ये अनइक्वल है, तो हम क्या करेंगे, 4 को भी ऐड कराएंगे। 4 को यहाँ पे ऐड कराएंगे, इसके इंडेक्स पे यहाँ पे कर दिया 4, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कि यहाँ पे मूव। अभी हमारा करंट आखिरी पे चला जाएगा, यानी कि इटरेशन यहाँ पे क्लोज हो गई, ये वाइल लूप एंड हो जाएगा। वाइल लूप एंड होएगा तो हमें रिटर्न क्या कराना है, तो लेट्स से ये इंडेक्सिंग की बात करेंगे अगर हम, तो इंडेक्सिंग में ये आ रहा है 0 1 2 3 4 एंड ये 5, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट यहाँ पे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट हमारे पास 5 हैं। इंडेक्सिंग हालांकि 0 से 4 तक है, पर यूनिक एलिमेंट 5 है। तो मुझे रिटर्न क्या कराना है, k + 1 रिटर्न कराना है या k, मुझे डायरेक्टली k रिटर्न कराना है। क्या रिटर्न कराना है, k। तो जैसे ही लूप एंड होता है तो यहाँ पे मुझे रिटर्न कराना होगा k, एक इंटीजर ही तो रिटर्न कराना है, ठीक है। रिटर्न k, कोई भी वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। तो ये हमारी वो एल्गोरिथम है, सिंपल से एल्गोरिथम है। और ये जो हम मूव कर रहे हैं एक एक करके डुप्लीकेट निकालने वाला, ये आगे की 2 प्रॉब्लम में भी आएंगे।
और डिलीट करने वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा। तो उम्मीद है कि ये जो फ्लो मैं बता रहा हूँ कि करंट कब अपडेट होगा, कब के अपडेट होगा और क्यों अपडेट होना चाहिए, ये चीज़ सीखनी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और ये प्रॉब्लम के साथ ही आएगा, और प्रॉब्लम को आपको रटना नहीं है कि इस तरीके की प्रॉब्लम यही सॉल्व करेगा, नहीं। हो सकता है अभी मैं फ्रंट से कर रहा हूँ, कल को मैं बैकवर्ड से भी कर सकूँ, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट कि हमें कैसा रखना है। अगर मैं सारे एलिमेंट स्टार्टिंग में नहीं रखने होते, आखिरी में रखने होते, तो मैं के को आखिरी में इनिशियलाइज करता। तो ये जो मैनिपुलेटिव माइंड है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो होना चाहिए आपके पास कि अगर हमारे क्वेश्चंस की सिचुएशन चेंज होती है तो हमें भी चेंज करना पड़ेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही सिंपल रहने वाला है, एक लूप से इटरेट कर रहे हैं हम, तो लूप से इटरेट करने के लिए बिग ऑफ एन टाइम लगेगा। स्पेस, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहा है, सारा इन प्लेस हो रहा है, तो स्पेस हमारा बिग ऑफ 1 होने वाला है। तो उम्मीद है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्लियर है इस सोल्यूशन की। और रही बात इसको इंप्लीमेंट करने की, तो चलिए इंप्लीमेंट भी कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले तो हमें इनपुट पे भी ध्यान देना होगा कि जो लेंथ है वो हमारी एटलीस्ट एक तो होगी ही होगी, यानी एक एलिमेंट तो होना ही होना है। तो अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू 1 ले लेते हैं और करंट की वैल्यू भी 1 ले लेते हैं और वाइल लूप यहाँ पे लगाते हैं, वाइल करंट इज लेस देन लेंथ ऑफ नम्स। तो अगर एक एलिमेंट है तो क्या होगा, यहाँ पे एक एलिमेंट अगर हमारा है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 1 इज लेस देन 1, फॉल्स। तो हमें सिंपल आखिरी में क्या रिटर्न कराया था हमने, k, तो k की वैल्यू 1 है तो वो 1 ही रिटर्न हो जाएगा। तो जो बेस केस है इसमें भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, वो हमारा प्रॉपर इस केस में काम कर रहा है। मुझे बस सिंपल ये करना है कि इफ नम्स एट करंट नॉट इक्वल टू है नम्स एट करंट -1, तो बस नम्स एट k में स्टोर करा देना है इस करंट वाले एलिमेंट को। और जैसे ही करेंगे तो क्या करेंगे, k को इंक्रीमेंट करना होगा, और लूप है तो लूप में हर बारी करंट तो इंक्रीमेंट हो ही रहा है। फाइनली रिटर्न कर देना है k। ठीक है, इतना कराने के बाद आपको रन कराना है। अगर ये सैंपल टेस्ट केस चल जाता है बिना किसी इशू के, तो सबमिट भी बिना किसी इशू के हो जाना चाहिए। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड देखते हैं कि चलता है कि नहीं। जी हाँ, ये चल रहा है। रन टाइम की बात करें तो 0 मिलीसेकंड आ रहा है, बीट्स 100% ऑफ कोड। यहाँ पे देखिए कितने सारे लोगों ने सोल्यूशन सबमिट किया हुआ है। तो हमारा जो कोड है यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे ज़्यादातर 40% लोगों का कोड लाई कर रहा है, तो हम इस कैटेगरी में हैं तो बेहतर है। बाकी अगर आपको ये अप्रोच नहीं समझ आती है या फिर दिमाग में ही नहीं आता इस चीज़ को लेके, तो थोड़े प्रॉब्लम्स लगाइए, थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व करिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो डीएसए नहीं आने वाला है। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना होगा कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो पहला जो माइंडसेट होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने का होना चाहिए, ना कि कोड लिखने का। तो 2 पॉइंटर का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट यहीं खत्म हो जाता है। अब बाकी हमारा बचता है 2 पॉइंटर्स में स्लो एंड फास्ट पॉइंटर, 3 प्रॉब्लम है, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपके लिए 2 प्रॉब्लम है ये, ठीक है, ट्राई वाले। इसको जाके आप ट्राई करो और थोड़ा बहुत रिसर्च करो। अब देखिए कोड चैट जीपीटी से मत लिखवा लीजिएगा, सोल्यूशन तो आपको मिल जाएगा पर समझ नहीं आएगा आपको कि वो चीज़ कर क्यों रहा हूँ मैं। अब अगर आप एक अच्छे कोडर बनना चाहते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। मैथ्स भी आनी चाहिए अच्छी खासी, एक अच्छे लेवल पे। अगर आप मशीन लर्निंग के बारे में आगे पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स भी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है ये वीडियो सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। तो जैसा भी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जब आप लोगों का कमेंट आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि यार चलिए कुछ लोग तो पढ़ रहे हैं, बट आप पढ़ते हो कमेंट नहीं करते हो या लाइक नहीं करते हो, तो समझ नहीं आता कि लोग हमारी वीडियोस देख भी रहे हैं, रिस्पॉन्स कैसा है, लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। तो वो सारी चीज़ों में थोड़ा कन्फ्यूज़न रह जाता है। तो अगर आप कमेंट कर देते हो तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है कि हाँ आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, या अगर कुछ इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है तो हमें इम्प्रोवाइजेशन करनी चाहिए। तो ये आप बताएंगे तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज हम अपने तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट दिया जा सके, बिल्कुल फ्री, बिना किसी चार्ज के। तो लर्निंग आज के टाइम पे फ्री है, बस ढूंढो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन सारी प्रॉब्लम्स को ट्राई करिए।